हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में और उसके मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे, सम ऑफ टू नंबर, और मैंने बताया था कि अगर आप रेस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना है प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी जो ऑपरेटर्स हमारे बच गए थे। जो हमारा नेक्स्ट जावा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि जो हमारा सेकंड जो ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। और यहाँ से आप देखिए कि एक रिलेशनल वर्ड से क्या निकल के आ रहा है कि एक रिलेशन टर्म्स निकल के आ रहा है, यानी कि रिलेशन वर्ड से बनाया गया रिलेशन। तो जैसे अगर हम अपने घर की अगर हम बात करें तो घर में हमारे फादर होते हैं, माँ होती है, छोटे भाई बहन होते हैं, तो हम उनसे अपना एक अगर रिलेशन कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि हमारी फैमिली में अगर मैं अपना अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं किसी से छोटा भी हो सकता हूँ, किसी से बड़ा भी हो सकता हूँ, किसी के बराबर भी हो सकता हूँ, या कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये छोटा भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, या बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हमारे घर में आते हैं, तो ठीक वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो दो या मोर देन टू लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेशंस, है ना, इट परफॉर्म relational operations, relational operations। अब अगर हम यहाँ पे इनके सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल हमारा होता है यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, या फिर नॉट इक्वल। सो ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं एज अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ गया कि एक हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा। यानी कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि अगर हमारी ए की जो भी वैल्यू होगी अगर वो बी से क्या है ग्रेटर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, जावा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं किसका, ग्रेटर देन, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ना वो बी से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बी से बड़ी होगी तभी ये क्या होगा, प्रिंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये हमेशा जो वैल्यू आपको रिटर्न करता है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो या तो कोई एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी होगी, या फिर छोटी होगी, या फिर नॉट इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पे जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जब भी आपको रिटर्न टाइप जो मिलेगा वो आपको ट्रू एंड फॉल्स के टर्म्स में ही आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी यहाँ पे स्टेटमेंट हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं एज पर योर चॉइस। क्लियर? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो भी कंडीशंस हम चेक करेंगे, जो भी हम आउटपुट हम प्रिंट करेंगे, स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे, वो कुछ लॉजिक्स हमें दिए गए होंगे, कुछ कंडीशंस वहाँ भी दिए गए होंगे, और उसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि क्या चीज़ हमारा मीन्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की, तो वी हैव 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर।
फर्स्ट इज लॉजिकल एंड, और यहाँ पे देखिए कि एंड जो लिखा होगा वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। सेकंड इज लॉजिकल, और यहाँ पे और आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। थर्ड लॉजिकल नॉट, तो यहाँ पे नॉट आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कि जो अब यहाँ पे अगर हम सिंबल की बात करें तो लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है वो एम्परसैंड, डबल एम्परसैंड होता है। लॉजिकल और का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एंड लॉजिकल नॉट का जो सिंबल होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हम लिख देते हैं, राइट। तो ये हमारे सिंबल हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे काम कर रहा है और ये ऑपरेटर हमारे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लॉजिकल एंड। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे विथ टू ऑपरेटर, विथ टू इनपुट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक इनपुट हमारा A है, एक इनपुट B है, और यहाँ पे हम A एंड B निकाल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इन दो इनपुट के लिए हम बाइनरी लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमारा अगर दोनों वैल्यू या तो हमारी क्या हो, 0 हो, एक वैल्यू 0 हो, दूसरी वैल्यू क्या हो, 1 हो, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0 हो जाए, या फिर दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ हमें अपने ध्यान में रखना है कि जो 0 है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, फॉल्स से। जो 1 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ट्रू से। क्लियर। सो अब देखो यहाँ पे एंड हम कह सकते हैं सिंपली जस्ट मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो जब भी हम 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि अगर हमारे दोनों वैल्यू अगर फॉल्स है, अगर हमारे जो भी कंडीशंस हमारे दिए गए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस है, हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में मोर देन 2 कंडीशंस हो, तो अगर हमारे सारे कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अगर हम सिंपली मैंने कहा कि मल्टीप्लाई से हम कंपेयर करेंगे, तो अगर हम 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी एक कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ भी देखिए हमारा एक कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हैं। तो एंड ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर के केस में जब सारे कंडीशन जितने भी हमारे पास गिवन कंडीशन है वो सभी कंडीशन क्या होंगे, ट्रू होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सारे कंडीशन हमारे ट्रू हैं वहीं पे सिर्फ हमें ट्रू मिल रहा है। कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिकल और यहाँ पे हम सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं एडिशन से, प्लस से। तो अगेन यहाँ पे हम 2 इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ए और बी। तो अगेन पहले बार में दोनों ही कंडीशन हमारे क्या है, फॉल्स हैं, फिर एक कंडीशन फॉल्स, एक ट्रू, फिर अगेन दिस वन ट्रू, दिस वन इज फॉल्स, एंड लास्ट में दोनों ही फॉल्स। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम सिंपली एडिशन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा। 0 + 1 कितना होगा, 1। 1 + 0 कितना होगा, 1। और यहाँ पे हमारा दोनों अगर हमारा ट्रू तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे कहा कि हम सिर्फ एक मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन है, बट हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे गिवन कंडीशन जितने भी हमारे पास गिवन कंडीशन है वो अगर गिवन कंडीशन क्या है, फॉल्स है, उसी केस में सिर्फ हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज
लॉजिकल और के केस में कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू है, तो हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट पड़ी। यहाँ पे एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। यहाँ भी हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ए है, सेकंड ऑपरेंड क्या है? बी है। लेकिन लॉजिकल नॉट में एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे हमने दिया क्या, एक हमने वैल्यू ले लिया ए, और यहाँ पे हमने ए नॉट निकाल लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर 0 देंगे तो ये हमें क्या कर देगा? 1 रिटर्न करेगा। यानी कि जब हमारा कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। हम फॉल्स देंगे तो रिटर्न हमें क्या करेगा? ट्रू। एंड जब हम ट्रू रिटर्न करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू अगर हम इनपुट देते हैं ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लॉजिकल ऑपरेटर का। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है, फोर्थ ऑपरेटर, वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर इसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। क्लियर? सो अब हम देखते हैं कि हमारा कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर क्या है, और ये किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। सो सबसे पहले हम इसका एक सिंटेक्स लिखते हैं, और सिंटेक्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्यों इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो अगर हम इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसके हम सिंपली अगर हम सिंटेक्स की अगर हम बात करें, तो सिंटेक्स हमारा होता है सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, कॉलन, एक्सप्रेशन 3। क्लियर? ये हमारा एक सिंटेक्स होता है। यहाँ पे हम लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं, है ना। अब ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, यहाँ पे हम चेक करते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे आप इसको कंडीशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्लियर? सो अब इसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक ऑपरेटर हम ये यूज कर रहे हैं, एक हम सिंबल यूज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क का, दूसरा सिंबल हम यूज कर रहे हैं कॉलन का। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं क्या? कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हम 3 एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ पे हम 3 एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी बोल देते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि लेट सपोज कि यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया कि इफ A इज ग्रेटर देन B, क्वेश्चन मार्क, है ना, जावा कॉलन पाइथन, जावा कॉलन पाइथन। अब देखो ये जो डबल कोट्स में लिखा गया है, यानी कि वो हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग हमारा है क्या। जब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप मैंने जब डिस्कस किया था, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, जिसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? स्ट्रिंग होते हैं। सो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 5। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर सिंटेक्स में नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं एंड ग्रेटर देन b की वैल्यू 5 रखते हैं, तो यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि यस, कंडीशन हमारा क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रू के केस में ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को प्रिंट करेगा, ट्रू के केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन को प्रिंट करेगा। अगर ये गिवन कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो ये सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। किस केस में? फॉल्स के केस में। तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं।
यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक ऐसा सिंपल एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल एक प्रोग्राम है जस्ट कि अगर हमारा सेल्स आप यहाँ छोड़ो, यहाँ पे हम करते हैं क्या कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 देन आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको करना है 100 रुपीज़, अदरवाइज 200 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो, जब आप अमाउंट की आप वैल्यू दोगे, मान लो कि हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे हमने अमाउंट का जो वैल्यू है वो हमने एंटर किया यहाँ पे 2000 रुपीज़। अमाउंट की जो वैल्यू हमने एंटर किया 2000 रुपीज़। तो जैसे यहाँ पे हम 2000 रुपीज़ हमारा पुट होगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, तो 2000 हमारा 1000 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और मैंने ट्रू के केस में क्या होता था कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना है। अगर यही वैल्यू, अगर हम अमाउंट की वैल्यू में 500 यहाँ पे इनपुट देता, तो ये 500 हमारा क्या था, लेस था 1000 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता, फॉल्स होता, और फॉल्स के केस में क्या प्रिंट कर देता, 200 प्रिंट कर देता। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर इसी चीज़ को इफ एल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे देगा। तो अभी इफ एल्स जब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि इफ एल्स पे हम काम कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो तब हम इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे कि हम इस सिंटेक्स से हम इफ एल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इफ एल्स के प्रोग्राम को हम इस स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको सीखेंगे आगे के वीडियोस में। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जो 5th ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल का। क्लियर, ये होता है हमारा क्या, इक्वल का। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है। सिंपली अगर मैं यहां पे लिख दूं कि a एंड 10, तो अभी यहां पे a हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है, 10 हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर मैं ये इक्वल साइन अगर मैंने पुट कर दिया, तो इट मीन्स कि नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 10, यानी कि जो a की वैल्यू वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर का एक्चुअली में वर्क क्या है कि जो ये हमारा राइट साइड में जो डेटा है वो असाइन कर दे रहा किसको, जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है। तो ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। नाउ द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा प्लस एंड विदाउट स्पेस तुरंत इक्वल, माइनस विदाउट स्पेस तुरंत इक्वल, मल्टीप्लिकेशन विदाउट स्पेस इक्वल, डिवीजन विदाउट स्पेस इक्वल। तो अगर ऐसे कुछ हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं तो वो हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाते हैं। इनको हम लिखते कैसे हैं, जैसे लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि a प्लस इक्वल्स टू 10, a प्लस इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, यानी कि यहाँ पे इस 10 में जो ये a है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस इक्वल्स टू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू a माइनस 10।
अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 10। एंड अगर यहाँ पे हमारा a डिवाइड इक्वल्स टू 10 है, देन इसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10। तो इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को एक्सप्रेस करते हैं। और जब भी एक क्वेश्चंस आता है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का या फिर प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का, तो उसमें मोस्टली हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मिल ही जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सो हमें इस चीज़ से बहुत ध्यान देना कि अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है तो पहले हम उसको इस वे में पहले कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एंड देन हम प्रोसीड करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर है जो आपको पढ़ना है वो है डॉट, जो सिंबल हमारा ये है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, अगर हम बात करें कि डॉट ऑपरेटर का काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, तो डॉट ऑपरेटर का जो यूज होता है वो होता है जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो मेथड के बाहर एंड क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो जब हम मेथड पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हमारा इंस्टांस वेरिएबल क्या है, उसका स्कोप क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉट ऑपरेटर का काम क्या है। तो डॉट ऑपरेटर इंस्टांस वेरिएबल और जो हमारे मेथड होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं क्लास के, उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो एक्सेस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट ऑपरेटर लगा के हम उनको इंस्टांस वेरिएबल को और जो हमारे मेथड होते हैं उनको क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंस्टांस वेरिएबल and methods or functions of a class with the help of object। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, वो हम आगे के प्रोग्राम्स में हम सीखेंगे।